स्वागत है आप सभी का उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर सेकंड। और इसके पहले हमने नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ लिया हुआ है, जिसमें हमने इसकी परिभाषा पढ़ा हुआ था। और आज हम इसकी परिभाषा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक संख्या की सही परिभाषा है। तो वास्तविक संख्या के बारे में मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया था कि रियल नंबर दो प्रकार, रियल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो बोला है कि वास्तविक संख्या की सही परिभाषा कौन सी है। इसमें बोला केवल परिमेय संख्या। क्या वास्तविक संख्या में केवल परिमेय संख्या आती है? गलत बात। केवल अपरिमेय आता है? गलत बात। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया हुआ है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो दशमलव के रूप की होती हैं और अनंत प्रसार होता है, मतलब वो कभी रिपीट नहीं करती हैं और वो अनंत रूप से बढ़ती जाती हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका कि जो रूट के अंदर होता है, यानी जैसे रूट 2, रूट 5, ठीक, रूट के अंदर और निकल भी ना पाए, रूट 7, ये सब क्या होता है? अपरिमेय होता है। और साथ में पाई भी क्या होता है? अपरिमेय। तो 3/5 तो परिमेय है, गलत। 0.75 ये एक शांत प्रसार है, ये क्या होगा? परिमेय। रूट 7, देखो रूट 7 आ गया ना, तो रूट 7 क्या होगा? आपका अपरिमेय होगा। और पाई होता तब भी वो भी क्या होता? अपरिमेय होता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। जितना भी पूर्णांक होता है क्या वो परिमेय संख्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो बिल्कुल हाँ, परिमेय संख्या वास्तविक होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, तो गलत बात है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। तो भाई इसमें हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि कौन सा असत्य है। तो हमने भाई ये तो सत्य देख लिया, बोला है कि पूर्णांक परिमेय होता है, ये भी बात सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या होती है क्या परिमेय होती है? गलत बात है। केवल वास्तविक, जितनी भी वास्तविक होती है वो परिमेय नहीं होती, वो अपरिमेय भी होती है। तो हमें गलत ही ढूंढना है। इसका मतलब सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। बाकी ये तीनों क्या है? सही है। हमें असत्य कथन का पता लगाना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। देखो रूट 2 जो है क्या है? ये तो परिमेय अपरिमेय है, ये गलत हो गया। पाई भी क्या होता है? अपरिमेय, ये भी गलत हो गया। और ये शांत प्रसार है। शांत प्रसार ही क्या होता है? शांत प्रसार ही परिमेय होता है। रूट 11 क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार असमाप्य और आवर्ती हो। असमाप्य मतलब जो खत्म नहीं होता, और आवर्ती, आवर्ती मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग करने वाला, यानी रिपीटिंग करने वाला है तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। अगर रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? आवर्ती, यानी बार बार रिपीट कर रहा है तो परिमेय संख्या, और रिपीट नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कौन सी है भाई? तो रूट 5 वास्तविक हो सकता है। रूट 5 वास्तविक हो सकता है? वास्तविक नहीं है, तो ये तो वास्तविक है, ये तो गलत हो गया भाई। -7 भी क्या है? वास्तविक है, ये गलत हो गया। 8/9 ये भी क्या है? वास्तविक है। तो इनमें से कोई नहीं भाई। वास्तविक संख्या में क्या आता है? वास्तविक संख्या में आपका 4, 5, 6 डॉट 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 ऐसे। और दशमलव में भी आएगा आपका 4.5, 4.6, दशमलव वाला भी आता है, रूट वाला भी आता है ना, रूट 2, रूट 5, ये सब का सब क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। इसमें बोला वास्तविक संख्या कौन सा नहीं, भाई सब तो वास्तविक ही संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म केवल अपरिमेय संख्या, मतलब दोनों कौन सा अपरिमेय है। तो रूट 3 क्या है? अपरिमेय। और पाई क्या है? अपरिमेय। तो भाई यही तो पूछा है, केवल अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो यही तो हो गया ना, यही हो गया ना। अगला क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किन संख्याओं से मिलकर बनता है। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है? वास्तविक संख्या में आपका परिमेय होता है और अपरिमेय होता है। केवल प्राकृत संख्या गलत, केवल पूर्णांक और परिमेय संख्या गलत, केवल अपरिमेय संख्या गलत, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि पूर्ण संख्याओं का सही समुच्चय
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई? प्राकृत संख्या आपकी होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट ना। और इसी के आगे अगर 0 लग जाता है तो उसी को तो पूर्ण कहते हैं। तो कहां से शुरू है भाई? 0 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अभाज्य संख्या की सही परिभाषा है? तो अभाज्य संख्या जिनमें केवल एक गुणनखंड हो, गलत बात है। अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होता है, एक होता है और वो संख्या स्वयं होती है। जिनमें केवल 2 धनात्मक गुणनखंड, एक और स्वयं हो, तो ये तो सही हो गया। एक होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए। केवल 2 से विभाजित हो गलत है, जो सम हो गलत है। अगला क्वेश्चन, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, गलत बात। जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है? अभाज्य होता है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मैंने आपको बताया था ना, जिसके 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो उसको क्या बोलते हैं? उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सहअभाज्य के बारे में बताया गया कि सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको केवल एक ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। जो दोनों अभाज्य हैं, गलत बात है। जिनका HCF 1 हो, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पता लगाना भाई। बोला 0 पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, तो ये तो सही है, हमें असत्य का पता लगाना है। एक प्राकृत संख्या है, ये भी सही है। एक अभाज्य संख्या है, गलत बात। एक ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी सही है। तो हमसे बोला था कि गलत कौन सा है, तो गलत सी है, मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाई एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो गलत हो गया। 2 क्या होता है? 2 तो अभाज्य होता है, भाज्य हमसे बोला है। 3 भी अभाज्य है। 4 ही बचा है और 4 ही क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य? तो मैंने 0 के 1 के बारे में बताया है। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। आगे, यदि किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो तो वह क्या कहलाती है? भाई मैंने आपको बताया था कि जिसके केवल 2 बॉयफ्रेंड होते हैं, 2 बॉयफ्रेंड है, वो आपका क्या कहलाएगा? अभाज्य। और जिसके 2 से ज्यादा होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड माने गुणनखंड, वो क्या कहलाता है? वो आपका भाज्य कहलाता है। बोला है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो 2 गुणनखंड हो तो भाज्य अभाज्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहअभाज्य? तो सहअभाज्य देखना है, तो सहअभाज्य में उनका HCF 1 होना चाहिए। भाई ये दोनों 4 से कट जाएगा, गलत हो गया। ये दोनों 7 से कट जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों 3 से कट जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल D है जिसको ना मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 8 और 15 को काट सके, सिवाय 1 को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको संख्या की डिफिनेशन के बारे में बताया है, अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।